नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में जिसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और ना ही कोई इंश्योरेंस एजेंट या कोई कंपनी इसके बारे में इतना बताती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टॉप अप इंश्योरेंस प्लान्स की। सो टॉप अप इंश्योरेंस प्लान्स क्या होते हैं? दोस्तों, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस के ही प्लान है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं आपके नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं आपको कुछ प्लान्स दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का, एक नॉर्मल एडल्ट का, 30 साल का, कोई उसकी उम्र 30 साल है बंदे की, उसका जो इंश्योरेंस है वो शुरू होता है लगभग 5 हजार से। और ये बेसिक प्लान्स होते हैं। अगर आप थोड़े अच्छे प्लान्स लेंगे तो उनकी कॉस्ट 8 से 9 हजार पे पड़ेगी। मगर दोस्तों, यही अगर आप एक टॉप अप प्लान लेते हैं तो एक 30 साल, 25 से 35 साल के बंदे के लिए, 10 साल के लिए, ओ सॉरी 10 लाख के लिए जो प्रीमियम बैठेगा वो बैठता है 4,045 रुपए। सो आप लगभग डबल अमाउंट ले रहे हैं और प्रीमियम हो जाता है आधे से भी कम। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज के प्लान पे। अलग अलग कॉस्टिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपको इससे कम अमाउंट में भी मिल जाए और इससे ज्यादा सम एश्योर्ड के लिए। जहां हम यहाँ 10 लाख की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको जो मिले 20 लाख के लिए भी इससे कम का अमाउंट मिल जाए। उसके लिए आपको खुद अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई टॉप अप प्लान लें तो टॉप अप प्लान आप उसी से लें जो जिससे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चल रही हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टॉप अप प्लान होता क्या है और हमें टॉप अप प्लान लेते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, पहले बात करते हैं डिडक्टेबल्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉप अप इंश्योरेंस का। अब डिडक्टेबल होता क्या है और ये टॉप अप इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है? दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही एक इंश्योरेंस है। मान लेते हैं 5 लाख का इंश्योरेंस है आपके पास। मगर जैसे कि आजकल की स्थितियां हैं, कोरोना वायरस है और भी उसकी वजह से भी काफी बीमारियां होती हैं, तो हो सकता है 5 लाख का अमाउंट आपके लिए कम पड़ जाए। मगर अगर आप 5 लाख की इंश्योरेंस और लेने जाते हैं तो आपको दोबारा 8 हजार रुपये भरने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। आप ऑलरेडी मान लीजिए 8 हजार रुपये भर रहे हैं, आप दोबारा 8 हजार रुपये भरेंगे। मगर अगर आप चाहें तो एक टॉप अप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं जो कि आपको एक 10 लाख का भी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 4 हजार रुपये में मिल जाएगा। मगर वो काम कैसे करेगा? दोस्तों, टॉप अप इंश्योरेंस प्लान काम ऐसे करता है। उसके अंदर एक टर्म होती है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल वो अमाउंट होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक टॉप अप इंश्योरेंस लिया 20 लाख रुपए का और उसका जो डिडक्टेबल है वो 5 लाख रुपए है। दोस्तों, डिडक्टेबल होगा 5 लाख रुपए। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी 5 लाख रुपए शुरू के आप खर्च करेंगे अपने इलाज में, और जो बाकी का अमाउंट होगा, जो बाकी का 20 लाख रुपए होगा, वो हम देंगे अगर उतने तक का अगर आपका क्लेम होता है तो। दोस्तों, देखिए, समझते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी का जो बिल आता है, आपका जो आप किसी हॉस्पिटल में अगर एडमिट हैं और हॉस्पिटल का बिल आता है 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई 5 लाख आप अपनी जेब से दीजिए और जो 10 लाख रुपए है वो हम देंगे। तो वो जो 5 लाख रुपए हो गए वो हो गए डिडक्टेबल। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भाई मैं 5 लाख रुपए अगर मुझे अपनी जेब से ही लेना है तो मुझे ये प्लान लेने की क्या जरूरत है? दोस्तों, ये जो प्लान काम करता है एक कॉम्बिनेशन में काम करता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। अगर आपके पास पहले से 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है तो वो 5 लाख रुपए जो डिडक्टेबल है, जो कंपनी कह रही है कि आपको पे करना है, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में से कट जाएगा। और जो टॉप अप इंश्योरेंस प्लान है वो आपका एक्टिव हो जाएगा अगर आपका बिल 5 लाख से ऊपर होता है तो। दोस्तों, सिर्फ कुछ अमाउंट में आप अपना इंश्योरेंस बहुत बढ़ा सकते हैं। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप अप इंश्योरेंस प्लान लीजिए और हो सके तो उसी इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए जिसके साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। दोस्तों, कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सक्लूजन। सो दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए
कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त क्या क्या एक्सक्लूजन मेंशन करी जा रही है। दोस्तों जो एक्सक्लूजन होती हैं, एक्सक्लूजन हो सकती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कह दे कि आपको क्योंकि ऑलरेडी हार्ट डिजीज है तो हम आपकी हार्ट डिजीजेस किसी भी क्लेम में कवर नहीं करेंगे। एक्सक्लूजन हो सकती है, मान लीजिए किसी को नी प्रॉब्लम है या किसी का नी ट्रांसप्लांट जरूरी है या बहुत दर्द रहता है उसको नीज में, मगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि नहीं जी आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इसको कवर करें नहीं करेंगे, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। तो ये एक्सक्लूजन्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स सब पॉलिसीज में होती हैं जो कि सबके लिए मैंडेटरी होती हैं, मगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन्स कंपनी केस टू केस बेसिस पे या पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे डाल देती है। तो दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं। आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं, आप अलग अलग कंपनीज की पॉलिसी कंपेयर भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ, चाहे तो किसी और कंपनी का भी टॉप अप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं जिससे आपने पहले पॉलिसी नहीं ले रखी थी, मगर इट्स बेटर कि आप उसी से ही लें जिसकी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। दोनों केस में आपको क्लेम मिलेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड जनरली आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, चाहे टॉप अप प्लान लेते हैं चाहे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है कि अगर आपको शुरू के 30 दिन में कोई भी डिजीज होती है तो वो हम कवर नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल। अगर कोई डिजीज हो जाती है तो एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको कोई इंजरी होती है तो वो कवर करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वैसे कोई डिजीज होती है तो वो उसको कवर नहीं करते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मान के चलती है कि हो सकता है कि आपको डिजीज पहले से हो और आपने इसलिए इंश्योरेंस प्लान ले लिया है ताकि आपका कवर हो जाए, मगर वो इसलिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड लगा के चलते हैं। दोस्तों इस वेटिंग पीरियड में एक और चीज होती है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, उस हार्ट पेशेंट के लिए भी एक कंडीशन डाल दी जाएगी कि मान लीजिए 4 साल तक हम आपका जो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो हम नहीं कवर करेंगे। तो जब भी आपको इंश्योरेंस मिलती है आप ये ध्यान से देखिए कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या किस किस चीजों को वेटिंग पीरियड में डाला गया है। और दोस्तों अगर आपको वो सब चीजें एक्सक्लूजन या वेटिंग पीरियड सही नहीं लगते हैं तो इंश्योरेंस लेने के बाद भी 15 दिन का टाइम आपके पास होता है। अगर आपको ये सब चीजें ठीक नहीं लग रही हैं तो विद इन 15 डेज आप चाहें तो अपने इंश्योरेंस रिटर्न कर सकते हैं और आपको कंप्लीट 100% रिफंड मिलेगा एज पर IRDA, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है हमारे देश में। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है रिन्यूअल फॉर लाइफ। दोस्तों जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे टॉप अप लीजिए चाहे नॉर्मल पॉलिसी लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि वो रिन्यूअल फॉर लाइफ हो, क्योंकि कई हेल्थ प्लान्स या कई टॉप अप प्लान्स ऐसे भी हैं जिसमें ये बोल दिया जाता है कि हम जो आपका पॉलिसी रिन्यू करेंगे वो 60 साल तक या 65 साल तक ही रिन्यू करेंगे। मगर दोस्तों अगर मान लीजिए आप 70 साल जीते हैं तो वो 5 साल जो आपकी पॉलिसी कवर नहीं है 65 साल के बाद, उस दौरान आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ना ही आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की जरूरत है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ देगी। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि रिन्यूअल फॉर लाइफ जरूर हो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ही पड़ती है, यानी जब आपकी उम्र ज्यादा हो रही हो तभी ये जरूरत पड़ती है। तो इसका जरूर ध्यान दें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़िए। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पार्टी एजेंट। देखिए जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये बहुत 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 जरूरी पॉइंट है कि आप ये ध्यान रखिए कि क्या उसका जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो थर्ड पार्टी करती है या इंश्योरेंस कंपनी खुद करती है। कोशिश करिए कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो ऐसी कंपनी से ना लें जो कि थर्ड पार्टी एजेंट क्लेम आपका सेटलमेंट करे। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने ऐसा है नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए कि आपने ICICI से एक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब ICICI ने अपना जो क्लेम सेटलमेंट के लिए किसी कंपनी को हायर कर लिया जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंश्योरेंस के जानकार हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के थ्रू कोई भी क्लेम आएगा ना, कोई भी अगर हमें आपका पेशेंट हमें क्लेम भेजेगा तो हम आपको भेजेंगे और आपको देखना है कि उसको क्लेम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कई बार अप्रूवल थर्ड पार्टी की तरफ पास आते नहीं है जब क्लेम जाता है उनके पास कंपनी की तरफ से। ICICI हो सकता है उनको जो अप्रूवल भेजे देर से भेजे कुछ भेजे, तो इस केस में क्या होता है कि थर्ड पार्टी आपको कहेगी कि ठीक है हम आपका कैशलेस क्लेम नहीं ले रहे हैं,
आप एक काम करिए, अपने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए, अपनी पेमेंट खुद करिए, और बाद में हमें सब बिल हमें भेज दीजिए, कोरियर कर दीजिए, और हम उसके बाद आपका क्लेम सब देखेंगे और आपका क्लेम सेटलमेंट करके आपको भेज देंगे। सो चांसेस ऑफ कैशलेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, इसके चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखिए कि ऐसे ही कंपनी से पॉलिसी लीजिए जिसका थर्ड पार्टी एजेंट से क्लेम सेटलमेंट ना होता और वो खुद ही क्लेम सेटलमेंट करती हो। ये भी ध्यान रखिए कि जो कंपनी खुद क्लेम सेटलमेंट करती होगी वो जल्दी कर पाएगी, जल्दी करेगी, और जिससे आपको नीड के टाइम में जब आप हॉस्पिटलाइज हैं तो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा इन सब चीजों पे। आप आप अपने जो घर वाले हैं, जिसका जो भगवान ना करे कोई ऐसा हॉस्पिटलाइज हो कभी, बट अगर कोई होता है तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे अपनी फैमिली मेंबर्स पे, रादर इन सब चक्करों में पड़ने के। तो इस बात का बहुत 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 ध्यान दीजिए। थर्ड पार्टी एजेंट की वो पॉलिसी जो है उसमें थर्ड पार्टी एजेंट से क्लेम सेटलमेंट होगा या आप कंपनी खुद करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों जनरली इस इंश्योरेंस के बारे में कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये सस्ते प्लान्स होते हैं, इसमें किसी एजेंट को कमीशन भी बहुत कम मिलेगा। तो दोस्तों, मगर अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये प्लान लेने चाहिए, क्योंकि अ, होता है कि कई बार 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बहुत कम पड़ जाता है अगर आपको कोई मेजर डिजीज हो गई। अगर आपके पास टॉपअप रहेगा जो कि आपको कम अमाउंट में मिल रहा है, तो आप थोड़ा सिक्योर फील करेंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड, शेयर्स रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।